राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया की रसोई से आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं अरबी के पत्ते का साग। तो आ गए हैं हम अपने मम्मी के बगिया में, हम अपने मायके आए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अरबी के पत्ते लगे हैं, तो मन हुआ कि वीडियो बनाएं और आपके साथ शेयर करें। अरबी के पत्ते का साग बहुत ही टेस्टी बनता है और आज हम बताएंगे आपको कि कैसे बनता है परफेक्ट। हमारी मम्मी अरबी का साग कैसे बनाती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने मस्त पत्ते लगे हैं, कितने हरे भरे, कितने अच्छे पत्ते लगे हैं। इनको देख के ही मन करता है कि साग बना के खाया जाए। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करेंगे कि हमारी मम्मी अरबी के पत्ते का साग कैसे बनाती हैं। तो आप देख सकते हैं छोटी सी बगिया है हमारे मम्मी की और इधर नींबू लगा है, नींबू का पेड़, नींबू भी फड़े हैं। आप देख सकते बहुत ही टेस्टी नींबू है हमारे मम्मी के पेड़ के, हरे भरे नींबू हैं। तो चलिए हम पत्तों को काटते हैं। तो मम्मी हमारी आ गई है डलिया लेके पत्ता काटने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पत्ता काट रही हैं। तो पहले ऊपर से काटी हैं, फिर इसका डंठल भी काट रही हैं। बोलती हैं डंठल भी इसका बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से पत्ते काट रही हैं। कितने अच्छे पत्ते हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मम्मी की हमारे छोटी सी बगिया बहुत ही अच्छी बगिया है। मम्मी को बगिया का बहुत ही शौक़ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी मम्मी अरबी का पत्ता काट रही हैं और बहुत ही टेस्टी साग बनाती हैं। और हमारे इधर भाजी भी बोलते हैं। तो आज बनने वाला है मम्मी की रसोई में हमारे भाजी और भात। तो चलिए फिर कभी मौका मिला तो हम आपको भात बताएंगे कि चूल्हे में हांडी में भात कैसे बनाया जाता है। तो अभी फ़िलहाल आज सिर्फ भाजी ही दिखा पाएंगे हम आपको। अरबी के पत्ते की भाजी और भात बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इस तरह से पत्ते कट रहे हैं। तो बरसात के सीज़न में बहुत सारे अरबी के पत्ते ऐसे ही बहुत ही अच्छे पत्ते तैयार हो जाते हैं। तो इनके फिर से पेड़ उग जाते हैं। 10 दिन 15 दिन में इसके पत्ते फिर तैयार हो जाते हैं। अगर इस तरह से आप काटेंगे जड़ से बहुत ही मतलब अच्छे पत्ते तैयार हो जाते हैं इसके। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। अरबी के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद होते हैं पेट के लिए। तो आप अगर अरबी के पत्ते मिले तो ज़रूर बना के खाइएगा। सिर्फ बरसात में ही मिलते हैं, उसके बाद पत्ते नहीं मिलते हैं। तो चलिए जब तक मम्मी हमारी पत्ते काट रही तो इधर हम मम्मी की और बगिया दिखाते हैं आपको। इधर गुलाब लगा है। तो ये गुलाब अभी फूला नहीं है, एक पेड़ और है जो फूलता है तो उसको भी दिखाएंगे हम। और यहाँ पर ये फूल लगा हुआ है और यहाँ पर पोई लगा हुआ है। अभी छोटा छोटा ही है, अभी बढ़ा नहीं है, अब बढ़ेगा। अगली बार आएंगे तो पोई की साग बताएंगे आपको कि पोई की साग कैसे बनती है। बहुत ही अच्छे पत्ते पोई के लगे हैं। यहाँ पर कनेल लगा हुआ है फूल। तो यहाँ पर लगा है भिंडी का पेड़। मम्मी बोलती हैं कि दाल के लिए हमारे भिंडी निकल आती है। आप देख सकते हैं यहाँ भिंडी ये तैयार है। तो 2-4 भिंडी मम्मी के बगिया में निकल आती है। इसको दाल में डाल के खाती हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये भिंडी। इधर लगा है गुड़हल का फूल। तो फूल हो जाते हैं मम्मी के लिए, फूल जाते हैं। तो आज तो फ़िलहाल तोड़ ली हैं। और यहाँ पर लगा है मम्मी के बगिया में एक बैगन। तो बैगन है, इसमें लगा भी है एक बैगन, दिखाते हैं आपको इस तरह से। तो बोल रही हैं कि बहुत सारे बैगन हम खा चुके हैं। 1 पेड़ 2 पेड़ लगाई हैं, लेकिन बोलती हैं कि हमारे खाने के लिए बैगन निकल आते हैं। यहाँ का एक बीही का पेड़ लगाई हैं और यहाँ पर पुदीना की पत्ती लगाई हैं। तो पुदीने का शरबत भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो पुदीने का शरबत हमारे श्रेया की रसोई में पहले से ही वीडियो डाला है। तो इधर गुलाब का फूल लगा है। आप देख सकते हैं ये गुलाब का फूल फूलता है और फूला भी है। बहुत ही अच्छे फूल निकल आते हैं। नींबू का पेड़, नींबू तो हमने पहले ही दिखा दिया कि नींबू हमारे मम्मी के बगिया में फड़े भी हैं।
और यहाँ पर लगी है आंगन में तुलसी माता। जय तुलसी माँ। तो ऐसे हरी भरी तुलसी लहरा रही है हमारे मम्मी के आंगन में। तो चलिए हम आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर मम्मी के बगिया में लगी है गोल वाली मिर्ची, हरी भरी, ये देख सकते हैं आप। तो बहुत सारी तो नहीं है, लेकिन इस तरह से तो बघार के लिए तो मिर्ची निकल ही आती है। और बहुत ही ये गोल वाली मिर्ची बहुत ही तीखी होती है, तो 2-4 ही बहुत काफ़ी होती है, एक बहुत काफ़ी होती है। तो इस तरह से मम्मी की बगिया दिखा दिए। अब चलिए साग बनाना शुरू करते हैं। तो मम्मी के पत्ते हमारे कट गए हैं। मम्मी हमारी आज बहुत खुश हैं कि आज वीडियो बनेगा, श्रेया के रसोई में डलेगा। इस तरह से पत्ते काट के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे छील के काटना है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिया है पानी आधी बाल्टी। तो इसमें एक पत्ता डाल के और खूब अच्छी तरह से इसको हम धुल लेंगे। धोना ज़रूरी होता है इसको, तो आप ज़रूर धुलिएगा। धूल लगी रहती है, कीड़े कभी कभार आ जाते हैं, तो इसको धुलना बहुत ज़रूरी होता है। तो धुल के ही साग बनाइएगा। तो चलिए इस तरह से एक एक पत्ता करके हम धुल लेते हैं। और इसका डंठल भी हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो चलिए इसको धुल के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से डंठल भी धो रही हैं मम्मी, और इसको अभी छीलेंगी भी। तो चलिए धुल लेते हैं, छीलना दिखाते हैं आपको कि कैसे छीला जाता है। तो चलिए इस तरह से इसको डंठल को छीला जाता है। इस तरह से देख सकते हैं, एक बार पकड़ रही हैं मम्मी तो नीचे तक के छिलके निकल रहे हैं। तो इसको छीलना बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप ज़रूर छील के बनाइएगा। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रही हैं। ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, लेकिन इसका छिलका उतारना बहुत ज़रूरी होता है। और बड़े वाले भी, मोटे वाले भी डंठल मत फेंकिएगा। इस तरह से आप छील के इसको भी बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं मम्मी हमारी बहुत ही अच्छे से डंठल को छील रही हैं। तो चलिए छील के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए पत्ते को काट लेते हैं। तो इस तरह से एक एक पत्ता हम 4 से 5 पत्ता इकट्ठा कर लेंगे और इसकी बना लेंगे मुट्ठी इस तरह से, और हंसिया से काटेंगे। तो इस तरह से काट लेंगे भाजी को। तो आप चाकू से भी काट सकते हैं। मम्मी हमारी यहाँ हंसिया से काट रही हैं भाजी को। तो चलिए भाजी को काट लेते हैं। अब बनाना स्टार्ट करेंगे भाजी कट करने के बाद। तो चलिए भाजी हमारी कट गई है। इस तरह से डंठल छील के तैयार कर ली है मम्मी हमारी। इतने सारे डंठल निकले हैं इसके, और मोटा पतला बिल्कुल भी कोई भी डंठल नहीं फेंकी हैं। सारे डंठल घुल जाएंगे इस साग के अंदर। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चूल्हा जलने लगा है, आग जलने लगी है। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ली है मम्मी, कढ़ाई में पोती लगाई हैं। आप देख सकते हैं निरमा की पोती है, तो इससे कढ़ाई बहुत ही जल्दी छूट जाती है। तो चलिए इस तरह से कढ़ाई को चढ़ा देंगी। अब यहाँ पर डाल रही हैं तेल। तो तेल बहुत सारा नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच तेल डाल रही हैं मम्मी हमारी। तो इस इतने तेल में ही सब्जी बनाएंगी साग। तो चलिए तेल को गर्म हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर ली हैं बघार के लिए आधा चम्मच मेथी दाना है, 1 चम्मच राई है, और 1 चम्मच जीरा है, और 2 चुटकी हींग ली हैं। हींग बहुत ज़रूरी होता है, हींग ज़रूर डालिएगा। तो चलिए देख लेते हैं तेल गरम हुआ कि नहीं। तो तेल अभी हमारा नहीं गरम हुआ है। और यहाँ पर ली हैं अदरक, 1 इंच का टुकड़ा, इसको कट कर ली हैं, और 4 से 5 हरी मिर्ची को कट की हैं, और लहसुन 15 से 20 कलियाँ लहसुन की कट कर ली हैं इस तरह से। तो पीस के नहीं डालेंगी, कट करके डालेंगी। तो इस तरह से चलिए बनाते हैं। तो चलिए तेल गरम हो चुका है। अब डाल देंगे हम इसमें अपना जीरा, राई और हींग और मेथी, और इसको अब हम चटक जाने देंगे। तो चलिए जीरा राई चटक गया है इस तरह से। तो अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। तो इस तरह से चूल्हे में साग बना के आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी साग बनता है। तो चलिए हमने तो अपने मम्मी से बनवा के खाया, आप भी अपने मम्मी दादी से बनवा के खाइए।
अरबी के पत्ते का साग बहुत ही टेस्टी होते हैं। भाजी और भात ज़रूर बनवा के खाइएगा। तो चलिए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक लहसुन को अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो यहाँ पर लहसुन गोल्डन हो गई है तो अब इसमें डाल देंगी मसूर की दाल ली है। आधी कटोरी मसूर की दाल ली है। मसूर की दाल डाल के साग बनाओ बहुत टेस्टी लगता है। तो मसूर की दाल डाल के इसको भूनेंगी अभी, बस इसका कलर चेंज हो जाने तक 1 मिनट तक ही भूनना है दाल को। और धोना नहीं है, ऐसे ही सूखी ही डाली है मम्मी, धुल के नहीं डाली हैं, सूखी दाल ही डाल के और फ्राई कर रही हैं। तो चलिए दाल भून गई है, अब इसमें डालेंगी डंठल। तो सबसे पहले डंठल डालेंगी, डंठल डाल के और 1-2 मिनट तक भूनेंगी। इसके बाद पत्ते डालेंगी। तो बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं की हैं, आप देखेंगे कि फिर कितने अच्छे से ये घुल जाएंगे। डंठल इतने बड़े बड़े भले ही हैं लेकिन बिल्कुल ये घुल जाते हैं साग के अंदर। तो चलिए इस तरह से डंठल डाल के भून रही हैं। तो 1 से 2 मिनट बोल रही हैं कि भूनना है इसे। इसी तरह से चलाते जाएंगे, डंठल को भूनते जाएंगे। तो इस तरह से डंठल भून गए हैं, 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डाल रही हैं मम्मी हमारी हल्दी। बोल रही हैं कि हल्दी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, शुभ माना जाता है। बिना हल्दी के साग भी नहीं बनाया जाता है, तो हल्दी ज़रूरी होता है शुभ के लिए डालना। इसमें कलर तो नहीं आएगा हल्दी का, लेकिन हल्दी आप ज़रूर डाल के बनाइएगा। तो चलिए इसको भी, हल्दी को भी भून लिया है मम्मी ने। अब यहाँ पर ली हैं मसाले। तो यहाँ पर है 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़े से हैं गरम मसाले, लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ पर ली हैं 2 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर इसमें बहुत ज़रूरी होता है, खटाई जो गले में काटते हैं अरबी के पत्ते, तो अमचूर डालने से नहीं काटेंगे। तो इस तरह से पहले मसाले डाल रही हैं। बोल रही मसाले भी डाल के अच्छी तरह से इसको भून लेंगी 1 मिनट तक। तो बहुत ही टेस्टी मम्मी हमारी साग बनाती हैं। तो आज तो हम लोग के बल्ले बल्ले हैं, आज तो हम लोग अरबी के पत्ते का साग खाएंगे। तो चलिए 1 मिनट तक भून लेती हैं मसाले को। तो 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें डाल रही हैं मम्मी हमारी स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, इसलिए कि पहले पत्ते और डंठल बहुत ज़्यादा होते हैं, बनने के बाद बहुत कम साग हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नमक न डालिएगा इसमें। तो चलिए अब डाल देती हैं पत्ते को। तो पहले देखने में बहुत सारे पत्ते होते हैं लेकिन गल के थोड़े से हो जाते हैं, तो इनको ऊपर से नीचे करके अच्छी तरह से और मिक्स कर रही हैं। तो इस तरह से ऊपर नीचे कर दीजिए पत्ते डाल के, और बहुत ही जल्दी से पत्ते हमारे गल जाते हैं अरबी के पत्ते। तो इस तरह से मम्मी ने पत्ते भी डाल के चलाया, और पत्ते डालेंगी अभी। बोल रही हैं कि इतने पत्ते गलाते जाएंगे और पत्ते डालते जाएंगे। तो पहले देखने में बहुत सारे पत्ते होते हैं लेकिन जैसे उस गरम गरम आँच लगती है तो थोड़े से सिकुड़ के हो जाते हैं अरबी के पत्ते। तो चलिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इतने सारे पत्ते इतने सारे हो गए हैं, बहुत ही जल्दी इस तरह से पत्ते घुल गए हैं। तो चलिए अब इसको ढक के और 5 से 6 मिनट तक मम्मी हमारी साग को पकाएंगी। तो इसमें कोई पानी नहीं डालना है हमें, इसी तरह से इसको हम बीच बीच में चलाते जाएंगे और ढक के 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। तो इस तरह से बीच बीच में मैश करते जाएंगे, चलाते जाएंगे, इसको खोल खोल के छोड़ना नहीं है। 2 मिनट बाद इसको इस तरह से मैश करते जाना है और चलाते जाना है। तो चलिए अभी 3 से 4 मिनट और लगेगा भाजी पकने में। तो चलिए भाजी को अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। तो चलिए इस तरह से मम्मी ने हमारी साग बनाई
आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी साग दिख रही है देखने में। जितनी ही अच्छी देखने में लग रही उतनी ही अच्छी टेस्टी खाने में भी ये साग होती है। अगर आपको चने का साग खाने का मन कर रहा है तो आप अरबी के पत्ते से इस तरह से साग बना के खाएंगे तो आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगेगा। तो ज़रूर बना के खाइएगा। इस तरह से मम्मी बोल रही हैं कि थोड़ा सा इसको घोट देने से स्वाद बढ़ जाता है भाजी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितना सारा दिख रहा था, भाजी इतनी सी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा पत्ता रहता है लेकिन भाजी थोड़ी सी ही बनती है। नमक आप बहुत ही ध्यान से डालिएगा इस भाजी के अंदर। तो चलिए साग बनके हमारा तैयार है। तो इस तरह से मम्मी ने साग बनाया। तो चलिए अब सर्व करते हैं गरम गरम भात के साथ। तो इस तरह से भगवान की भोग की थाली तैयार है। तो यहाँ पर बना है भाजी है, भात है, दाल है और आलू की जीरा फ्राई सब्जी है और पराठे हैं गरम गरम और आम का अचार है। तो बहुत ही टेस्टी थाली आज मम्मी के रसोई में बनी है। तो इस तरह से थाली आप भी बना के ज़रूर खाइएगा और अपना अनुभव श्रेया के रसोई से ज़रूर शेयर करिएगा। आपको हमारे भाजी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, धन्यवाद।